दोस्तों नमस्कार। पहले भी अपन ने आयुर्वेद के बारे में चर्चा की, उसी क्रम में आज अपन कर रहे हैं चर्चा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार की दिनचर्या रखनी चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल उठने का समय। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी को जग जाना चाहिए। इसके बाद इच्छानुसार जल का सेवन करके 5 मिनट बाद शौच से निवृत्त होने के लिए जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उठने के तुरंत बाद शौच से निवृत्त होने के लिए जाता है तो उसे मान लेना चाहिए कि वो रोगी है। यह एक ऐसा कर्म है जिस पर पूरा दिन निर्भर रहता है। यदि मल त्याग कम होता है या ज़्यादा होता है, यदि मल त्याग पतला होता है या कड़ा होता है तो अनेकानेक रोगों का कारण हो सकता है। या यह कहें कि शरीर में अधिकाधिक रोग इसी के कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मल त्याग सही हो, इसका उपाय करते रहना चाहिए। तत्पश्चात व्यायाम का कर्म होता है। 30 मिनट तक योग और व्यायाम करना चाहिए। ये ध्यान रहे कि हर संधि का कोई न कोई कर्म हो, इस प्रकार का व्यायाम हो। अपने श्वास की सामान्य गति से दुगनी गति हो जाती है, यानी कि 1 मिनट में 18 बार श्वास लेते हैं। यदि ये गति 18 से लेकर 36 तक हो जाती है तो अपने समझना चाहिए कि प्राणायाम पूर्ण हो चुका। इसी के साथ में प्राणायाम जब अपन करते हैं उस समय, जैसा कि अपन ने पिछले दिनों में देखा कि लोगों के श्वास की लड़ाई हो रही थी, उसी क्रम में व्यक्ति को प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। और ये प्राणायाम भी इस तरीके से होना चाहिए कि जितना व्यक्ति श्वास खींचता है उससे 4 गुना श्वास रोकना चाहिए और उससे 2 गुना श्वास छोड़ना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया हो। और इसी क्रम में यदि अपन रोकने की क्रिया सबसे ज़्यादा करते हैं तो निश्चित है कि प्राणायाम पूर्ण रूप से हो जाता है। प्राणायाम करने के बाद अपन सारी क्रियाएं करते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं। उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था है। भोजन व्यवस्था में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद में 3 समय बताए गए हैं, एक प्रातःकाल, एक सायंकाल और एक मध्याह्न काल। प्रातःकाल पूर्ण रूप से भोजन करना चाहिए। भोजन में ऐसे अन्न का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिससे कि वो पच सके। आजकल की पाश्चात्य संस्कृति में ये देखा जाता है कि व्यक्ति भोजन की जगह ब्रेकफास्ट करने लग गए, यानी कि रोको जल्दी से। ऐसी व्यवस्था होने से उनके आंतरिक दौर्बल्य पैदा होने लग जाता है और अनेकानेक रोग पैदा हो जाते हैं। अतः अपने को भोजन की व्यवस्था देखते समय ये देखना चाहिए कि सामान्यतः आहार, सब्जी, रोटी, इसके अलावा अपन सोचें तो दही, छाछ वगैरह उपयोग में ले सकते हैं। मध्याह्न काल में भी भोजन लेना चाहिए। सायंकाल हल्का भोजन लेना चाहिए जिससे कि भोजन सुख से पच सके। और अंत में यही कहूँगा कि रात्रि 10 बजे तक सभी को शयन कर लेना चाहिए। ऐसी दिनचर्या यदि अपन रखते हैं तो निश्चित है अपन अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे नंबर पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।